ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे। बाबा, आपने मुझे रूही गुलाब कहकर पुकारा है। मैं आत्मा कैसी भी हूँ, परंतु आपने मुझे सदा गुलाब देखा है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत सारी ऐसी धारणाएं सुनाई हैं जो हम बच्चों में दिखनी चाहिए। आज की मुरली में खुशी गायब होने के कारण क्या है? क्या कारण है जो हम बाबा के बनते हैं, प्यार से बाबा के बनते हैं, उमंग उत्साह से बनते हैं, खुशी से बनते हैं। कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता किसी का, अपने आप बनते हैं। कोई हमको जबरदस्ती बाबा का नहीं बनाता है। दिल स्वीकार करता है, आत्मा रियलाइज करती है और हम खुशी खुशी बाबा के बनते हैं। परंतु चलते चलते ऐसा क्या हो जाता है जो वो खुशी दिनों दिन बढ़ने के बजाय स्थगित हो जाती है, कम हो जाती है। वो क्या कारण है? बाबा भिन्न भिन्न रूप से हमें मुरली के ही माध्यम से समझाते हैं। पहली बात, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम अपने जीवन को रूटीन सा, साधारण सा समझना आरंभ कर लेते हैं और जिस लक्ष्य से बाबा के पास आए थे वो भूल जाता है। मैंने श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, भूल जाता है। मैं देवता बनने के लिए आई हूं, भूल जाता है। दूसरी बात, चलते चलते मैं अकेली राही हूं अपनी मंजिल की, वो भी भूल जाता है। आत्मा का एक स्वभाव है, संग में रहना पसंद करती है। तो संग में आने के कारण संग को संग भी हो जाता है, तो संग सत्संग भी हो जाता है, तो संग व्यर्थ भी हो जाता है। अच्छा संग कम पसंद आता है। व्यर्थ का संग, कुसंग नहीं कहूंगी, लेकिन व्यर्थ का संग, साधारण संग, जिससे कोई उन्नति नहीं है,
समय का वृथा गंवाना है, वो साधारण संग है। वो साधारणता आने के कारण अपने ही जीवन की वैल्यू कम हो जाती है अपनी ही नजरों में। कहाँ बाबा ने कितना ऊंचा लक्ष्य देकर क्या से क्या लक्ष्य दिया, और हम चलते चलते गुमराह हो जाते हैं। चौथी बात, बाबा की पढ़ाई, उसमें भी साधारणता आ जाती है। एक रिवाजी तौर पर मुरली सुनते हैं, परंतु उसकी गहराई क्या है, भगवानुवाच क्या है, भगवान मुझे क्या कह रहा है, वह मिस हो जाता है। अगर पढ़ाई की कदर होती है तो कदर माना एक्यूरेसी, कदर माना डेडिकेशन, कदर माना धारणा। जो चीज़ अच्छी होती है उसको तो धारण किया जाता है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने ये भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हम बच्चों को बताएं। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। फिर मैं बाद में होमवर्क, क्लास वर्क भी दूंगी, होमवर्क भी। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में लाना भी नहीं है। ना तो तुमको कांटा बनना है, ना ही कांटों को इस सभा में लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना। बागवान शिव बाबा, माली टीचर्स बहनें जो पार्टी ले जाती हैं, और फूल पार्टी के बच्चे। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक
पहुंचे हैं। हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। ये फॉर्मूला है। जितना मेहनत करेंगे, पढ़ाई में मेहनत करेंगे, कोई में मेहनत करें तो खुशी आएगी। खुशी गायब क्यों होती है? अपने करने से होती है, अपने ही करने से होती है। कोई हमारी खुशी छीन नहीं सकता, बाबा कहते हैं। गुलजार दादी यही कहती थी ना, कोई भी आपकी खुशी छीने नहीं, कोई भी आपकी खुशी गायब ना कर सके। जैसे इम्तहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया ही जाता है कांटों का जंगल। हमें खुशबूदार फूल बनना है और दूसरों को भी बनाना है। कल मैं एक स्थान पर गई थी तो उनकी सेवाओं को देख के बहुत अच्छा लगा। 30 वर्ष हुए थे, उसमें उन्होंने कम से कम 26-27 कुमारियां निकाली जो भिन्न भिन्न सेंटरों पर संभाल रही हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है। हैंड्स कितने अच्छे, एक हैंड निकलता है, कोई सेंटर पर जाता है, कितने भाई बहने उसमें आ जाते हैं। तो कितनी अच्छी रिजल्ट है। 30 साल में 26-27 कुमारियां निकालना बहुत अच्छा है। वो है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। कहते हैं ना, काशी करवट करते थे, भाई दर्शन दो नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे 9 भक्त भी होते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वो है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो ये सब वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग में हमने पढ़े हैं। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार फूल बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। शुद्ध बगीचा है, इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। बाबा के सामने भी एक भी कांटा नहीं है। बाबा कहते हैं कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है
तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कोई कुछ भी करता है तो नुकसान अपने को है। कमजोरी कमजोर करती है ना, कोई भी बात कमजोर करती है। कोई भी उल्टी बात आप करेंगे, सोचेंगे तो बैकवर्ड्स हो गए ना, सेटबैक, पीछे हो गए। तब कमजोरी के ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। अपनी हर कमजोरी हर व्यक्ति जानता है, उसमें कड़ी निगाह रखनी चाहिए, सख्त निगाह। दूसरों की परवाह नहीं। बाबा कहते हैं अगर कोई, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान वाच बच्चों प्रति, माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। बाबा क्या कह रहा है? बच्चे खुशबूदार फूल बनो, कांटे मत बनो। यहां सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटे नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। होश बाद में आता है, यह हमने क्या कर लिया। ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। मुगल गार्डन जो अपने राष्ट्रपति भवन का है, उसका नाम मुगल गार्डन रख है, जो कि राष्ट्रपति जी का गार्डन है। अभी बदल दिया ना नाम, अभी क्या रखा है? अमृत वाटिका, अमृत उद्यान। अभी उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया। तो मुगल गार्डन बहुत सुंदर बनाया हुआ था, बहुत सुंदर था। बाबा कहते हैं यहां तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। बाबा को जप साहब और सुखमणि आदि सब याद थे। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं
अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। बाबा कहते हैं जब आओ तो बाबा के आगे अच्छे फूलों का गुलदस्ता लेके आओ, ये वाले गुलदस्ते नहीं, ये रूहानी है। और बाबा बहुत खुश होते थे। जो टीचर अच्छा फूल ले जाती थी बाबा बहुत खुश, बाबा वर्णन करते थे बहुत अच्छा फूल लाया है। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि राजा में ही पावर रहती है, वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं जहां राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। दिखाया ना, राजा राजा को माथा टेक रहा है सीढ़ी के चित्र में। वो डबल ताज और वो सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहेश्ता तुम उसके लिए ही पढ़ते हो, अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है, माली फिर नंबरवार होते हैं। बाबा याद करता है अच्छे अच्छे मालियों को, कुमार का दादी को, मनोहर दादी को, गंगे दादी को अच्छे अच्छे फूल। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वो है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा है। कितना मीठा बाबा है, कितना प्यार से समझाता है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं। ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है। रूप कौन, बसंत कौन? क्या एक आत्मा रूप बसंत दोनों हो सकती है? बोलो, रूप कौन और बसंत कौन? बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वो अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ, हाँ? और सारा जंगल कलम बनाओ, और सरस्वती माँ स्वयं बैठ करके महिमा लिखे तो भी खत्म नहीं होगी, तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है,
वहाँ कोई पंडित आपके पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं, फिर संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई के रिजल्ट ले जाते हो, संस्कार नहीं ले आते हो, पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वो पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे, वो तो दुख देने में शक्तिमान है। कौन? अगर दुख की फीलिंग आती है, खुशी गायब होती है, तो माना माया अपना काम करने में सफल हो रही है। अगर हम अचल अडोल रहते हैं तो माया हार रही है। बाबा कहते हैं बाप सुख देने में शक्तिमान है, माया दुख देने में शक्तिमान है। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवड बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो निराकार, वो साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण हैं तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता, आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, क्या गाते हैं? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो बाबा कहते हैं सुख का वहां सिमरण करने की जरूरत ही नहीं है। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। हाँ, वानप्रस्थ ले लेते हैं ना। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भूल जाते हैं। माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, तो भाई तुम्हारा फर्ज, ये हमारा फर्ज नहीं है, आप हमें पालना आपका फर्ज था, हमें पालना आपका फर्ज था, हमारा फर्ज नहीं है। स्टोरी सुनते रहते हैं ना, बुजुर्गों के साथ क्या होता है सुनते हैं।
हम थोड़ी कहीं, बाबा कहते हैं, ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये तो कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा, क्यों, शरीर ही नहीं है ना, शरीर नहीं तो निष्काम सेवाधारी है बाबा। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, तो विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो सुरेश भाई, कौन तुम हो, बोलो कौन हो। नरेंद्र भाई बोलो, रूप बसंत हो गया, अभी दूसरी चीज है। तुम हो, बोलो बोलो, हाँ, रूहे गुलाब, और बोलो रामकृष्ण भाई, और बोलो, अभी नहीं आया, ये विशेष है। गणेश भाई बोलो, हाँ? कौन हो, कौन हो, कौन हो, बोलो बोलो, सुशांत भाई बोलो, त्रिकालदर्शी, रमेश भाई, स्वदर्शन चक्रधारी। अभी आप लोग बहुत दूर हैं, हाँ? कौन, मास्टर पालनहार, कौन हो, हाँ? बोलो सरेंडर। अभी मुरली नहीं देखना, आप लोग चतुर भी हो, फट से मुरली खोल लेते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, कौन हो, ज्ञान के फूल, तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है, वो रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। हमारे वन उत्सव में क्या चल रहा है अनिल भाई, बाबा के वन उत्सव में क्या चल रहा है? वो वन उत्सव करते हैं, फॉरेस्टेशन को प्लांट लगाओ। आप बाबा के उसमें क्या चल रहा है? सिंपल आज की मुरली, हाँ, बाबा के वन उत्सव में चल रहा है, कांटों को फूल बनाया जा रहा है। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है, उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वो है सुख देने वाला। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरीन अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है।
फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते इनसे डरो नहीं। हाँ, बाबा कहते माया आएगी, माया के जाने का समय है तो पछाड़ मारती है, उससे डरना नहीं है, माया से डरना नहीं है। बाबा कह रहे हैं बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वो भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब बाबा के बनेंगे ना, तब ही माया आपको पछाड़ेगी। पहले तो माया के ही है ना, तो उसको कोई खतरा नहीं है। अब आप निकल आए हो ना उसके चंगुल से, तो वो आपको वापस ले जाना चाहती है, तो इसलिए बार बार पछाड़ेगी, वो बहुत खराब करेगी, गंदे गंदे संकल्प लाएगी, ऊट पटांग काम करने को बोलेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन खुद को पक्का रखना। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। कमजोर हैं तो फिर प्रजा में ही आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रूप धारणा के लिए सा रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थ स्वरूप भाव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। विजय हमारे गले की माला है। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे, जैसे एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं,
वो एटम बॉम्ब है और ये आत्मिक बॉम्ब है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। एक सेकेंड, मम्मा का है। निरंतर योग निष्ठ के गुण द्वारा सहज योग की शक्ति का निर्माण। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, वे निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। मन मना भव मध्याजी भव के महामंत्र को स्वाभाविक रूप से मम्मा ने धारण किया था, इसलिए चलते फिरते भी सबसे न्यारी भासती थी। ऐसे लगता जैसे दूसरी दुनिया में खोई हुई है। योगनिष्ठ होने कारण उनकी उपस्थिति ही हर एक को सहज योगी बना देती। आने वालों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते। तो इसे निरंतर प्रभु स्मृति, तो हमें निरंतर प्रभु स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, योग निष्ठ बनना है।